बिहार के मोकामा से जो तस्वीरें सामने आई वो हर तस्वीर एक कहानी कह रही है। सुबह की ठंड हवा में जब सूरज की किरणें गांव की गलियों में उतर रही थी, तभी मोकामा की सड़कों पर कुछ अलग ही रौनक थी। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें, हाथों में पहचान पत्र और चेहरों पर उम्मीद की चमक। ये भीड़ किसी सभा की नहीं थी, ये भीड़ थी लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व मतदान की। इस बार मोकामा की पहचान सिर्फ एक राजनीतिक हॉटस्पॉट के तौर पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नई तस्वीर के रूप में हुई, क्योंकि इस बार मैदान में सबसे आगे रही महिलाएं हैं। सुबह सुबह घर के काम निपटाकर बच्चों को गोद में उठाए बुजुर्ग माँ बाप का हाथ थामे वह पहुंची अपने मतदान केंद्र तक। चेहरे पर सुकून था, आंखों में उम्मीद थी और उंगली पर वो नीली स्याही जो कह रही थी हमने अपना हक निभाया है। मोकामा की ये तस्वीर बताती है कि लोकतंत्र की जड़ें अब गांवों की मिट्टी में गहरी हो चुकी हैं। जहां पहले राजनीति सिर्फ बातों में थी, अब हर वोट एक बयान बन चुका है। और इस बयान की अगुवाई कर रही हैं बिहार की महिलाएं, जो अब सिर्फ घर की दीवारों तक सीमित नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव बन चुकी हैं। मोकामा सिर्फ मतदान का केंद्र नहीं है, ये वो धरती है जहां चुनाव से पहले गोलियों की आवाज भी गूंज चुकी है। यही वो सीट है जहां प्रचार के दौरान बाहुबली दुलारचंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद राजनीति की गर्मी इतनी बढ़ी कि जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा। हत्या का आरोप, सियासी बयानबाजी और पुलिस की कार्यवाही, तीनों ने मिलकर मोकामा को सुर्खियों में ला दिया। लेकिन आज उसी मोकामा की सड़कों पर एक अलग नजारा है। जहां पहले डर था, अब वहां लोकतंत्र की गूंज है। जहां पहले गोलियों की आवाज थी, अब वहां वोटिंग मशीन की बीप सुनाई दे रही है। गांव की औरतें, खेतों से लौटते मजदूर और बुजुर्ग सब कतार में खड़े हैं, मानो कह रहे हो हमें विकास चाहिए, विवाद नहीं, हमें सरकार चाहिए, हथियार नहीं। दुलारचंद की हत्या से जो डर और तनाव फैला था, वो अब लोगों की उंगलियों पर लगी स्याही में बदल गया है। वो स्याही जो साबित करती है मोकामा की जनता अब सियासत के डर को वोट की ताकत से जवाब दे रही है। आज यहाँ के माहौल में गोलियों की गंध नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मिठास घुली है और शायद यही इस बार मोकामा की सबसे बड़ी जीत है। मोकामा में मुकाबला जितना दिलचस्प है, उतना ही पेचीदा भी है। एक तरफ है अनंत सिंह, जिनका नाम ही इस इलाके की सियासत की पहचान बन चुका है। बाहुबली छवि, कई मुकदमे और अब जेल से ही चुनावी मैदान में मौजूदगी। दुलारचंद यादव हत्या केस में गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह भले ही सलाखों के पीछे हों, लेकिन उनका असर अब भी गांव-गांव तक फैला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की वीणा देवी, जो इस बार महिला सशक्तिकरण की आवाज के रूप में मैदान में है। घर घर जाकर प्रचार करने वाली वीणा लोगों के बीच साफ छवि और नई शुरुआत का चेहरा बनकर उभरी है। तीसरा मोर्चा है जनस्वराज पार्टी का, जहां पीयूष प्रियदर्शी मैदान में है। पीके यानी प्रशांत किशोर के सपोर्ट से उतरने वाले पीयूष युवाओं में बदलाव की राजनीति का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तीनों ही उम्मीदवारों की रणनीति अलग है, पर मैदान एक ही है और जनता का मूड समझना आसान नहीं। कई लोग अनंत सिंह की पकड़ की बात करते हैं, तो कई कहते हैं अब नई सोच चाहिए। वीणा देवी के समर्थक उन्हें बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं, तो पीयूष प्रियदर्शी के साथ खड़ा युवा वर्ग कह रहा है अब की बार प्रयोग करेंगे। मोकामा की गलियों में अब नारे भी दिलचस्प हैं। कहीं अनंत भाई जिंदाबाद गूंजता है, तो कहीं अब की बार वीणा देवी के पोस्टर दीवारों पर चिपके हैं। लेकिन एक बात हर जुबान पर है, मोकामा की गलियों में अब नारे भी दिलचस्प हैं। कहीं अनंत भाई जिंदाबाद गूंजता है, तो कहीं अब की बार वीणा देवी के पोस्टर दीवारों पर चिपके हैं। लेकिन एक बात हर जुबान पर है, मोकामा का फैसला इस बार इतिहास लिखेगा, क्योंकि यहाँ की कहानी में सब कुछ है, डर, दांव, दिलचस्पी और लोकतंत्र की नई दिशा की उम्मीद। आपको क्या लगता है, कौन इस बार मोकामा की सीट से जीत हासिल कर सत्ता तक पहुंचेगा? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONOG न्यूज।